शाम के 7 बजने को है और गोपालगंज का उपचुनाव ऐसा मोड़ पे आ गया है कि नेता लोग सोने का नाम नहीं ले रहे हैं। जाकर लोगों को ये समझा रहे हैं कि किसको वोट देना है। उसके बाद इस बात की चर्चा हो रही है कि कौन पार्टी का कौन सा कैंडिडेट है और उस कैंडिडेट के बारे में गांव-गांव घूमकर जब कोई विधायक समझाता है तो हमको लगता है कि जाकर देखना सुनना चाहिए और जब उनका भाषण खत्म हो जाए तो हमको लगता है कि उसको कवर भी करना चाहिए। ये अपने आप में एक सीख है। कई लोग सोचते हैं कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। कई लोग के मन में ये संशय होता होगा कि सोचिए गांव-गांव जाकर एक विधानसभा में कितना पंचायत होगा, कितना गांव होगा और सारे लोगों तक कैसे कोई पहुंच सकता है। और उसके बाद जब आप जाकर लाइव देखते हैं नेता कैसे लोगों को बताता है, नेता कैसे लोगों को ये समझाता है कि भाई सुनो हमार पार्टी बढ़िया बा, हमरे के वोट दिया, तो ये सब सुनकर आपको लगता है कि चलो भाई कुछ तो बेहतर हो रहा है। बाकी प्रेम शंकर यादव जी यहाँ पर आए थे, आरजेडी को लेकर यहाँ पर कैंपेनिंग चल रही थी और हमने सोचा कि चलिए भाई साहब इसको कवर किया जाए और लोगों से जाना जाए। पहले नेताजी से भी पूछ लेंगे कि क्या क्या उन्होंने बताया, उसके बाद लोग बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या आज सीखा और प्रेम शंकर जी बताएंगे कि इतना मेहनत काहे कर रहे हैं। डायबिटीज है आपको प्रेम शंकर जी? हैं? डायबिटीज है ना? सब डायबिटीज खत्म हो जाता है जो लोगों का प्यार मोहब्बत मिलता है तो। हाँ। हाँ हाँ। तो मतलब लगातार सुने कि 15 मिनट तक आप लगातार बता रहे थे, लोग सुन रहे थे, ताली वाली बज रहा था, तो ऐसा ही देखिए, होता है। हम जमीनी ग्राउंड की बात लोगों को बता रहे हाँ। थे। सब लोग अपना अपना फ्लैश डालो। हाँ। हम यहाँ ग्राउंड की बात लोगों को बता रहे थे कि हाँ। गोपालगंज में कैसे 17 साल वो थे, मंत्री थे, विधायक थे, क्या किए हैं, प्लस अभी देश की क्या हालात है, देश में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, उस चीज को मैं बता रहा था अपने लोगों को। और लोग तो आता है वोट मांगता है, हमरा के वोट दे हम, चला गया लोग। क्या हो रहा है, स्थिति क्या है, देश की सच्चाई को अपने लोगों को नहीं बताएंगे तो मेरा नया जनरेशन जो आ रहा है वो कैसे सुधरेगा। उस चीज को मैं अपने लोगों को समझा रहा था कि आने वाला फ्यूचर आपका क्या है और ये देश आपका गुलामी की तरफ बढ़ते जा रही है, इसको रोकना है तो फिर आपको अपने में चेंजिंग लाना होगा। सुबह से लेकर शाम तक यही काम कर रहे हैं ना? हम लोग तो सिपाही हैं, हम अपने नेता का सिपाही हैं, हम तेजस्वी यादव के हम सिपाही हैं। हमको आदेश मिला है कि भाई तुमको हर हालत में सीट को जीत के लाना है, जिता कर लाना है, अपने लोगों के बीच में जाओ, अपने लोगों को बताओ। तो हम अपने लोगों को उनकी बात विचार को रखते हैं। अब माननीय आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचारों को मैं रख रहा हूँ। लोग सुनते हैं और ताली बजाते हैं तो कैसा लगता है नेताजी को? हमको खुशी होता है कि सही में लोग अब मेरी बात को समझ रहा समझ रहे है, हैं। समझ रहा है। अच्छा, मोहन गुप्ता जी का नाम इतना बार लिया गया, फिर आपने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि बताइए अगर सही में अस्पताल बना दिया जाए या फिर बताइए अगर विकास हो जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। उसके बाद आपने वोट कटने का जो गोपालगंज में चर्चा चल रहा है उस पर बात की। मैंने मतलब एक स्क्रिप्ट लेकर आते हैं उसको आके बोल हम देते हैं। कोई स्क्रिप्ट नहीं लाते हैं, हम बोल रहे जो मेरे चीज जो सामने है उस चीज को मैंने रखा है लोगों के बीच। और सही बात है, उन्होंने मेडिकल कॉलेज लाया तो यहाँ के लोगों का ही ना डेवलपमेंट होगा। एक मेडिकल कॉलेज बहुत बड़ी चीज होती है। अगर मेडिकल कॉलेज बन रही है तो वहाँ का टोटल एरिया हमको लगता है 15-20 किलोमीटर का एरिया डेवलपमेंट हो जाएगा। बगल में पर्यटक स्थल है उसको भी सौंदर्यीकरण करना है, उसमें भी डेवलपमेंट होगा। तो ये सारी चीज तो यहाँ के स्थानीय लोग है, बताना जरूरी है ना। हमारे लोग थोड़ा सा साक्षर कम होता है। अच्छा। तो हम अपने लोगों को समझाने का एक तरीका है, कैसे हम अपने लोगों को समझाएं। क्योंकि हम तो मेरे पिताजी जब से थे उस समय से हम भी पॉलिटिक्स में हैं। 1995 से मैं भी चुनाव देख रहा हूँ। मेरे पिताजी का चुनाव का आधा कार्य मैं ही करता हूँ। तो मैं तो जानता हूँ ना कि हमको अपने जनता के लिए क्या करना है, जनता के बीच में जाना है तो उसकी क्या सोच है और उसकी सोच पे हमको कैसे उतरना है मुझे मालूम। आप तो सिपाही हो गए, सेनाध्यक्ष साहब कब आएंगे? मेरे नेता हाँ। मेरे नेताजी दीपावली के बाद और वो आकर भी यही अपील कर जाएंगे? बिल्कुल, जो उन्होंने जो मैं बोला हूँ उन्हीं का बात मैं रखा हूँ और सही रखा हूँ। सही बात पूछिए प्रशांत जी, तो यहाँ 1900 मैंने जब से वो बने हैं 17 साल हो गया, आज तक किसी गांव में चले जाइए, जाके पूछिए कि आप लोग सुभाष सिंह जी को देखे हैं, आपके सुख दुख में कभी आए हैं। ये भी एक विकास की कड़ी है। हमको नेता कोई उपलब्ध बनाता रहना। है। हाँ, उपलब्ध रहना। अगर हमको कोई जनप्रतिनिधि चुना है, कोई मुखिया, कोई जिला परिषद, कोई विधायक अगर हमको बनाया है तो मेरा फर्ज बनता है कि जो मुझे वोट दिया है या जो मुझे चुन के भेजा है उसके दुख सुख में हम रहें, उसके घर जाएं, उसके गांव में जाकर उसकी हाल समाचार लें, उसके साथ क्या घटना हो रही है उसके बारे में जानकारी रखें। जाके पटना सोए रहे तो इससे थोड़े होता है। आखिरी सवाल फिर लोग से बात करेंगे। एक उदाहरण दिया आप कि रात को फ़ोन करता है, सब कहता है कि मेरे मोहल्ले में लाइट कट गया है। फिर आप हाँ। फ़ोन करते हैं सीईओ साहब को कि भाई साहब लाइट कट गया है, तो ये सही में होता है? हाँ, मजाक थोड़े कर रहा है। हम कभी कभी रात में फोन आता है 11 बजे 12 बजे कि सर बिजली तो कट गइल बा। देखी ना 2 घंटा से कटल बा बिजली।
तब हम उस समय तो नहीं बोलते हैं कुछ उसको, तो हम बोलते हैं ठीक है फ़ोन रखिए, हम जेई को फ़ोन करके बोल देते हैं। तो उस समय हम जेई को फ़ोन लगाते हैं, हम जानते हैं कि भाई क्षेत्रीय लोग हैं, नहीं करेंगे तो वो लोग फ़ोन करेगा। तो मैं जेई को फ़ोन करके कहता हूँ देखिएगा जेई साहब लाइन कटा हुआ है ज़रा उसको देख लीजिएगा। हम इतना बोलते हैं। उस समय तो आप भी जानते हैं कि कोई जाके बनाएगा नहीं, सुबह ही जाके बनाता है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ होता है मैं बोल देता हूँ। एक विधायक ये सब भी करता है। हम तो करते हैं, हम तो कर्मचारी तक फ़ोन करते हैं, रसीद जो कटता है ना ज़मीन का, अगर मेरे भी लोगों में गलती है, पूरी कागज़ लेके नहीं जाता है, कर्मचारी की बात भी नहीं समझता है, तो लोग कहता है विधायक तनी कर्मचारी साहब से बतिया ली। वो फ़ोनवा धरा देता है कर्मचारी साहब को। तो हम तो कर्मचारियों से बतियाते हैं, तो क्या हो जाएगा? हम सबका जनप्रतिनिधि हैं, हमको बात करना है, यही ना विकास होता है जी। अपने लोगों का विकास कैसे होगा? उसका काम होगा वो विकास है। रोड पुल पुलिया बना दिए विकास हो गया। रोड पुल पुलिया तो मुखिया जी लोगों को दे दिया गया है कि भाई आप रोड पुल पुलिया बनवाते रहिए। विकास का काम होता है, कुछ नीडी चीज़ होता है डेली का, डेली पार्ट ऑफ लाइफ है लोगों का, उस चीज़ को भी देखना नेता का भी काम है कि उसके साथ क्या घटना घट रही है, उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसके हर प्रॉब्लम में, हर सुख-दुःख में उसके साथ हम रहें। ये भी एक विकास की कड़ी है। अब हम जाके पटना सूत जाई, हमार लोग फ़ोन करता हमार मोबाइल बंद बा, तब का होई?